बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन की तरफ से आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, एक साथ 60 से 70 जहाज चीन ताइवान की एयरबेस में ले गया और इस जबान में अमेरिका को जवाब दिया कि हम एक ही साथ कितने हथियारों से हमला कर सकते हैं, जिस पे इसराइल, अमेरिका और भारत खामोशी से देखता रहा। हर तरफ शोर मच गया कि चीन ने हमला कर दिया है। अब देखें कि चीन ने एक साथ 60 से 70 हथियारे ताइवान की एयरबेस में क्यों लेकर गया और चीन क्या साबित करना चाहता था। क्या इस साजिश में पाकिस्तान मुलव्वस था? क्योंकि भारतीय मीडिया पर मुसलसल ये खबरें चलाई जा रही हैं कि इन हथियारों में 30 से 40 जो जहाज है वो पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान की पाक फिजाइया मुकम्मल अलर्ट थी। चीनी फिजाइया के साथ पाकिस्तानी फिजाइया भी तैयार थी कि अगर भारत या इसराइल की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान चीन मिलकर स्ट्राइक करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि मस्जिद पर हमले के बाद हमने दैश का सेल फौरी तौर पर तबाह कर दिया। तालिबान का बयान सामने आ गया। ऑपरेशन के नतीजे में जो एक कामयाब ऑपरेशन था, दैश के सीनियर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया गया। तालिबान ने पहली मरतबा आकर मीडिया पर तमाम तफसीलात आगाह कर दी। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान, चीन, तालिबान एक हो चुके हैं और जो भी कार्रवाई कर रहे हैं आपस में मिलकर कर रहे हैं और दुश्मनों को यही चीज कमजोर कर रही है कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें इस वक्त एक क्यों हो गई। याद रहे कि पाकिस्तान, चीन, तालिबान इस वक्त एक होकर किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। इसी वजह से दुश्मनों की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि तालिबान फोर्सेस ने दारुल हुकूमत काबुल में इतवार को एक मस्जिद के बाहर होने वाले बम धमाके के चंद घंटों बाद दहशतगर्द तंजीम दैश के एक मुश्तबा ठिकाने पर हमला करके इसे तबाह करने और मुतीद जंजियों को हलाक कर देने का दावा किया है। काबुल में ईदगाह मस्जिद के बाहर गुज़िश्ता रोज होने वाले बम धमाके के नतीजे में 5 शहरी हलाक हुए थे। प्यारे दोस्तों, इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की थी, लेकिन फौरी तौर पर इस्लामिक स्टेट या दैश के ही इस बम हमले में मुलव्वस होने का सबूत मिला था। रवां बरस अगस्त के वक्त में तालिबान की हुकूमत पर कब्जे के बाद से इस ग्रुप पर हमलों में इजाफा हुआ है। तालिबान का दैश के जंजियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पीर को काबुल की एक मस्जिद में तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालदा के इंतकाल के शोक में तालिबान एहलकार ताज़ियत के लिए जमा हुए। इस मौके पर मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि तालिबान फोर्सेस ने काबुल के नवा में खैरखाना नामी इलाके में कायम स्टेट इस्लामिक ऑपरेशन सेंटर पर कार्रवाई की। अब देखें कि तालिबान के तर्जमान ने ताहम ये नहीं बताया कि आया इस ऑपरेशन में दैश के कितने बागी मारे गए हैं, और यह भी नहीं कहा गया कि आया इस ऑपरेशन में तालिबान का कोई एहलकार जख्मी हुआ या हलाक हुआ है। काबुल में इतवार को होने वाले बम धमाका अफगानिस्तान से 31 अगस्त को इंतहाई अफरा तफरी और जल्दबाजी में अमरीकी फौजी इनखला के हतमी मरहले के बाद तालिबान के काबज होने के बाद से अब तक का खूनज़ेर धमाका था। अमरीका का दैश के खिलाफ तालिबान के साथ मिलकर काम करने का अंदिया अफगानिस्तान में ISI का दोबारा उभरना है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाली बमबारी की जिम्मेदारी दौलत इस्लामिया या दैश ने कबूल की थी। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में 170 से ज्यादा अफगान शहरी और 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। तब हजारों की तादाद में शहरी काबुल एयरपोर्ट की तरफ इस उम्मीद में बढ़ रहे थे कि शायद इन्हें फरार का कोई रास्ता मिल जाए और वो अफगानिस्तान से निकल सकें। 2019 में अफगानिस्तान के मशरकी इलाके दैश या IS के खिलाफ अमरीका की तरफ से शदीद नौयत की कार्रवाई की गई थी। अमरीकी फौज ने दैश के कई ठिकानों पर बमबारी भी की थी, जिसके नतीजे में इस इलाके में दैश जंजियों काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे
تاہم ان واقعات کے بعد 2020 دوسرا موقع تھا جب اس دہشت گرد گروپ نے دوبارہ افغانستان میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ پیارے دوستو، 2020 میں ہی افغانستان کے زچی کے ایک ہسپتال پر ہولناک حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر بچے بھی شامل تھے۔ داعش پر ہی اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد رواں برس افغانستان کے ایک سکول پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار بھی داعش کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ سکول مسلم برادری کے اکثریتی علاقے دہشت پرچی میں قائم تھا اور اس حملے میں 80 سے زائد طلبہ ہلاک ہوئے تھے۔ داعش کو کابل حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ صدر بائیڈن: اب دیکھیں کہ حکومت طالبان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتوار 3 اکتوبر کو کابل کے مسجد کے باہر ہونے والے بم دھماکے سے طالبان حکومت کو درپیش چیلنج بھی واضح اضافہ ہے۔ طالبان اپنی 20 سالہ بغاوت کے دوران بار بار دہشت گردانہ حملے اور عدم استحکام پھیلانے کا سبب بننے والی کارروائیاں کرتے رہے ہیں، تاہم اب انہیں خود اپنے حریف عسکریت پسند گروپوں کی طرف سے دہشت گرد کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغانستان بہت حد تک غیر ملکی امداد کے بغیر اپنے قومی معاشی بحران سے نپٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالبان نے اپنی حکومت تو بنا لی ہے، لیکن اس حکومت میں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن پاکستان، چین دوسری طرف سے مکمل طور پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے امریکہ سے بھی اپیل کی کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اور طالبان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان امدادی سامان جو ہے وہ طالبان کی طرف مسلسل روانہ کر رہا ہے۔ چین بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، روس نے بھی اعلان کر لیا ہے، روس نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ ترکی کی طرف سے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے گی۔ پاکستان نے جو بلاک بنایا اس میں تمام تر جو ملک ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک واحد ملک ہے ایران، جو طالبان کے خلاف کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ کچھ دنوں سے ایران کی طرف سے پاکستان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایران اور اگر طالبان کے خلاف معاملات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان، ترکی، روس، چین نے لازمی سی بات ہے طالبان کو سپورٹ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔